हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर सीटेट के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो कि दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी मैराथन क्लास भी दी जा रही है, उसके साथ टॉपिक बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके MCQ और थ्योरी भी दी जा रही है। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें दोस्तों प्याजे के 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, तो उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से गहराई से पढ़कर अपने क्वेश्चनों को ठीक कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके पास जो हर बार सीटेट में 2 से 3 नंबर से रह जाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसा ही कंटेंट हमारे चैनल पर मिलने वाला है। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं में तार्किक चिंतन करता है। यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जीन प्याजे के अनुसार ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त एवं तार्किक चिंतन करने लग जाता है। तो जानिए दोस्तों, आपके सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको दोस्तों, जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी दोस्तों? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले आपको पढ़ने से पहले जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं याद होनी चाहिए। आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं से हो जाएंगे। यानी सबसे पहले नंबर पर आती है दोस्तों संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन के बाद में चलेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी समझा दूं। ठीक है, दूसरी आती है दोस्तों कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरी आती है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी आती है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं जीन प्याजे के द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत में दी गई थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11। यानी कि दोस्तों आपको क्रम से याद रखनी है। सबसे पहले संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। अगर दोस्तों आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, मैं आपको जीन प्याजे की पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा। पहले तो आप क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी कुछ रहेगा नहीं थ्योरी में, मैं सभी क्लियर करता चलूंगा ऑप्शन के साथ। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो यानी कि दोस्तों अमूर्त चिंतन कब करेगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष के बाद बच्चा सोचने लग जाता है, सोच विचार में डूब जाता है। अमूर्त यानी अनदेखी बातों को भी सोचने लग जाता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमूर्त और औपचारिक दोनों एक ही होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? बच्चों में बौद्धिक यानी संज्ञानात्मक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप इन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। इनके अलावा आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो। ठीक है, तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसके द्वारा बताई गई दोस्तों? कोहलबर्ग द्वारा या एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या प्याजे द्वारा। दोस्तों तो आपको पता ही हम जीन प्याजे पढ़ रहे हैं, तो जीन प्याजे द्वारा। वैसे भी आपको याद रखना है जीन प्याजे। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई? जीन प्याजे। बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास एक ही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्याजे। कौन कौन सी बताई दोस्तों? फर्स्ट संवेदी पेशीय अवस्था, सेकंड दोस्तों प्राक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ दोस्तों अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऐसे क्रम से याद रखनी है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से ऊपर। ठीक है, कौन कौन सी बताइए? संवेदी पेशीय अवस्था, मेरे साथ बोलिए। संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था। चारों ऐसे याद रखनी है दोस्तों। आपके 3 क्वेश्चन आपकी झोली में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे क्लियर करके चलना है हर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए,
वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था कहलाती है दोस्तों? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वह बच्चा कौन सा है, यानी वह बच्चा कौन सा नहीं, वह बच्चा जिसमें तार्किक रूप से वस्तुओं को सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, कौन सी आयु में हो जाती है, यानी बच्चा तार्किक रूप से कब सोचने लग जाता है, बताइए। तो दोस्तों आपको पता ही है कि तार्किक रूप संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक है। तो इसमें तो सोच नहीं सकता, तो ये वाला गलत हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितनी वर्ष होती है? दोस्तों 11 वर्ष के बाद तो इसमें सोचने लग जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब होती है दोस्तों? 2 से 7 वर्ष, तो इसमें सोचने नहीं लगेगा। 2 से 7 वर्ष का बच्चा क्या तार्किक चिंतन कर सकता है? नहीं कर सकता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों कितनी वर्ष होती है? 7 से 11 वर्ष, तो इसमें भी कर सकता है। तो सबसे पहले किसमें करेगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों बच्चा तार्किक रूप से शुरू कब कर देता है सोचना? मूर्त अवस्था में कर देता है। लेकिन अमूर्त चिंतन कब करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन तार्किक रूप से सोचता कब है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। छिपी हुई वस्तुओं ढूंढ निकालने इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। यानी कोई बालक छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ के निकालता है। यानी कि आप बोलते हो कि बच्चा वहाँ से पेंसिल लेके आओ, बेटा वहाँ से पेंसिल लेके आओ, बेटा वहाँ से गिलास लेके आओ, तो वो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने लग जाता है। तो उसके अंदर कौन सा भाव आ गया है? सप्रिय व्यवहार आ गया है, या फिर वस्तु स्थायित्व आ गया है, या समस्या समाधान आ गया है, प्रयोग करना आ गया है? सभी प्रिय व्यवहार नहीं आएगा दोस्तों। समस्या समाधान, कोई समस्या नहीं है, समस्या को सॉल्व कर रहा है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। प्रयोग कर रहा है, ये भी प्रयोग नहीं कर रहा है। आपको पता है ये वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है। जीन पियाजे ने बताया था दोस्तों कि वस्तु स्थायित्व का भाव संवेदी पेशी अवस्था में आ जाता है। संवेदी पेशी की अवस्था कब से दोस्तों? 0 से 2 वर्ष। तो इस अवस्था में क्या आ जाता है दोस्तों? वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है। इसमें क्या होता है वस्तु स्थायित्व की मैं समझाऊं दोस्तों आपको। 0 से 2 वर्ष में कोई बालक अगर अपनी मम्मी से मम्मी, पापा से पापा बोलना सीख गया, तो क्या दोस्तों 2 वर्ष के बाद बड़ा होने पर क्या वो मम्मी को पापा, पापा को मम्मी बोल सकता है? नहीं ना। वो समझदार हो जाएगा ना जब तक उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का भाव विकसित हो जाएगा। यानी ये मेरी मम्मी है तो इसको मम्मी बोलना है, ये मेरे पापा हैं तो इनको पापा बोलना है, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व का भाव यही होता है कि अपनी वस्तुओं के नाम जान जाना, या फिर अपने रिश्तेदारों को जान जाना, उसके अंदर एक इमेज बन जाना, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व का भाव कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहाँ नहीं हो सकता? यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया कि पियाजे के अनुसार कौन सा सिद्धांत या कथन नहीं कहा गया है, बताइए। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। आप एक बात बताइए दोस्तों, जीन पियाजे ने हमेशा बच्चों के बारे में बात की है ना। आपको सभी को पता है कि संज्ञानात्मक विकास बच्चों के बारे में ही बताया है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी कहा होगा ना। उन्होंने अगर सिद्धांत दिए, अपनी एज बताई है, उन्होंने 4 भागों में बांटा है, तो विकास गुणात्मक ही होगा, ठीक है। ये भी कहा है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ज्ञान आ गया तो ज्ञान के बारे में ही तो उन्होंने बताया है, ये भी होगा। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी बताया है, ठीक है। एनवायरनमेंट का एक विश्लेषण ही बच्चा है, बताया था। लेकिन दोस्तों निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये किसने बताया था दोस्तों? ये अधिगम के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने बताया था। क्या बताया था? कि निरंतर अगर आप अभ्यास करोगे तो अधिगम कर लोगे, तो ये बताया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने। लेकिन दोस्तों जीन पियाजे ने नहीं बताया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं
एक बार पूछा गया था विकास गुणात्मक चरणों में होता है, किसके द्वारा कहा गया था? पियाजे के द्वारा। इसमें से दोस्तों भले ही मैं कितने भी क्वेश्चन कराऊं दोस्तों, लेकिन एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। आप खुद सोचिए, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये किसने कहा था? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप करोगे ना जीन पियाजे। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, किसने कहा था? जीन पियाजे। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। तो आप इनमें से क्वेश्चन बना के एनालिसिस कीजिए ना। आप मेरी मैराथन क्लास भी देखिए, उनमें भी मैंने क्या क्या चीज़ बताई है, पूरा विश्लेषण करके बताया है कि आपके सीटेट एग्जाम में हमेशा वही की होगा जो मैं बताऊंगा। यानी कि दोस्तों जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। इस एग्जाम में दोस्तों जीन पियाजे से 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यक्ष से होती है। बताइए, बालकों की सोच अमूर्त, इसमें कहा गया है कि दोस्तों बालक की जो सोच होती है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। क्यों होती है दोस्तों? कि जैसे कि आपके ऑप्शन दे रखे हैं 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 तक और जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें पूछा क्या गया है? मूर्त अनुभव। मूर्त अनुभव यानी मूर्त अनुभव कब आते हैं दोस्तों? 0 से 2 क्या हो गया दोस्तों? संवेदी आ गई, ठीक है। 2 से 7 हो गई क्या दोस्तों? प्राक संक्रियात्मक हो गई। 7 से 12 क्या होगी दोस्तों? मूर्त। तो दोस्तों मूर्त अवस्था में पूछा जाएगा ना, तो 7 से 12 मूर्त। मूर्त अनुभवों के बारे में पूछा है तो 7 से 12 वर्ष तक कौन सी अवस्था हो जाएगी? मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? 7 से 12 वर्ष। इसमें क्वेश्चन ही क्या पूछा गया था? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव, यानी मूर्त अनुभव कब आते हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो 7 से 12 वर्ष मूर्त अवस्था ही कहा जाता है दोस्तों 7 से 12 वर्ष को, तो मूर्त अनुभव भी आएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। बताइए, मैंने बताया था संवेदी पेशी अवस्था कब से दोस्तों? 0 से 2 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चक्कर में नहीं पड़ना है। 0 से 2 कौन सी अवस्था? संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। 2 से 7 वर्ष कौन सी होती है? प्राक संक्रियात्मक। कौन सी? प्राक संक्रियात्मक। 7 से 11 मूर्त, ठीक है। मैं सभी बातों को लिख नहीं सकता, लेकिन ध्यान से सुनिए। और 11 से 16 कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अमूर्त या औपचारिक अवस्था। तो सबसे पहले संवेदी पेशी 0 से 2 वर्ष, प्राक संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 मूर्त और 11 से 16 अमूर्त। आपको चारों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना, तो आपके जीन पियाजे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो ठीक हो जाएंगे। सबसे मेन चीज़ आपको यही याद रखना है कि चारों अवस्थाएं कौन सी एज में थी, ठीक है। तो उनको मैं अच्छे से याद करा दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? बताइए, खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, या सभा सागर, या घर? दोस्तों वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? दोस्तों मैं तो नहीं मानता विद्यालय और कक्षा पर्यावरण से कोई बेहतर हो सकता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे को सबसे ज़्यादा ज्ञान कहाँ से मिलता है दोस्तों? स्कूल से और पर्यावरण से मिलता है, ठीक है। आपका 9 क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको देते हैं दोस्तों? पियाजे को, पॉवलोव को, कोहलबर्ग को, या स्किनर को? दोस्तों पियाजे पढ़ रहे हैं तो पियाजे को ही देंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो इसका श्रेय किसे देंगे? पियाजे को देंगे, ठीक है। अच्छी परिभाषा है, बेस्ट परिभाषा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा, याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। घटना और क्या पूछा गया दोस्तों? घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सेंसरी तंत्र का तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया,
मूर्त संचालन प्रक्रिया या औपचारिक संचालन प्रक्रिया। दोस्तों आप एक बात बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो बच्चा तार्किक रूप से कब सोच सकता है, औपचारिक संचालन प्रक्रिया में सबसे अच्छा कब सोच सकता है, औपचारिक, ठीक है। लेकिन शुरुआत कब करता है, मूर्त में। यानी कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चा जो सोचना है शुरू कब कर देता है, मूर्त अवस्था में। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से अच्छा, जैसे कोई आपके सामने कोई घटना हुई तो आप उसका वर्णन कौन सी एज में सही से कर पाओगे, 11 के बाद वर्ष के बाद ही तो कर पाओगे। 5 से 7 वर्ष का बच्चा तो ऐसे ही कहेगा कि ये हुआ वो हुआ, ठीक है। लेकिन 11 वर्ष के बाद का बच्चा अच्छे से उसको समझा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन बच्चों के पास जो सीटेट में हर बार 2 से 3 नंबर से फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों उनके पास भेज दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है, बताइए। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है सबसे लास्ट वाली अमूर्त अवस्था, कौन सी वर्ष की है बताइए। 0 से 2 वर्ष कौन सी होती है, संवेदी, कौन सी दोस्तों, संवेदी। 2 से 7 वर्ष कौन सी होती है दोस्तों, प्राक संक्रियात्मक, कौन सी, प्राक संक्रियात्मक। 7 से 11 वर्ष कौन सी होती है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक, कौन सी, मूर्त संक्रियात्मक। 11 से 15 कौन सी होती है दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त यानी औपचारिक संक्रियात्मक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखना दोस्तों, यहीं से आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं पूछे जाए तो मैं अपनी वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 से 15 वर्ष। आपको अवस्था ऐसे याद रखनी है दोस्तों जैसे मुझे याद है, ठीक है। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था को अवधि क्या है, यानी प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरे नंबर वाले की अवधि क्या है। 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष या 5 से 8 वर्ष। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जन्म से 2 वर्ष कौन सी हो जाती है दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था, कौन सी दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था। दोस्तों चक्कर पड़ जाता है कैसे, पूर्व संक्रियात्मक और प्राक संक्रियात्मक लिखा होता है ना, तो बच्चे पहले उसे ही कर देते हैं। लेकिन दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था सबसे फर्स्ट होती है। उसके बाद आती है दोस्तों 2 से 7 वर्ष कौन सी, प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो 2 से 7 वर्ष होती है दोस्तों प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके में, सीटेट के में। किसी सीटेट का एग्जाम दोस्तों बना रखा है इतना हार्ड, लेकिन होता नहीं है अगर आप ध्यान से पढ़ें तो, हर चीज़ को, हर कंटेंट को अच्छा पढ़ें तो इतना हार्ड पेपर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गाम संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है, यानी इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है दोस्तों। यानी कि एक बात बताइए, इंद्रिय गामक अवस्था किसे कहते हैं दोस्तों, अपनी स्मृति क्षमता को बढ़ाने के लिए हम जिन इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अपनी स्मृति क्षमता को बढ़ाने के लिए इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सामाजिक मुद्दों में सरोकार करना, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण करना, तार्किक रूप से समस्या का समाधान की योग्यता, विकल्प में निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि जो इंद्रिय होती हैं दोस्तों किस लिए होती हैं, अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। यानी आप आंखों से देखते हो किस लिए, कि आपको याद हो जाए वो चीज़, ठीक है। कानों से सुनते हो किस लिए, वही स्मृति क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो अनुकरण यानी एक दूसरे से सीखने के लिए, आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हो, तो क्या कर रहे हो, अनुकरण कर रहे हो। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्याजे में बताया था दोस्तों, इंद्रिय गामक अवस्था, कौन सी अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, उसमें क्या किया जाता है सबसे ज़्यादा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है। मैंने बताया था वस्तु स्थायित्व का भाव कौन सी अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन या संवेदी गामक के संदर्भ में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था 0 से 2 वर्ष कौन सी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट
अवस्था है दोस्तों, इसमें इसी में से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके संवेदी पेशी अवस्था में और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यही दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि दोस्तों वस्तु स्थायित्व तो मैंने बता दिया, मम्मी को पापा, पापा को मम्मी नहीं बोलेगा 2 वर्ष के बाद, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि वस्तु स्थायित्व की जो अवधारणा है संवेदी पेशी अवस्था में 0 से 2 वर्ष में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। तो दोस्तों इसका जो आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि पियाजे किस क्षेत्र में मुख्यतः जाने जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये वाले क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में ऐसे के ऐसे ही मिलें और आपके लिए ये वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि दोस्तों ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना और एनालिसिस कर लेना। सबसे पहले मैंने बताया था कि जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं को अच्छे से याद रखो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे बोल दीजिए, मैं आपके लिए थ्योरी की क्लास अच्छे से ट्रिकली बना के ले आऊँगा। आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और इसका राइट आंसर भी बताना और बताना कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।